नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक कुमार वैद्य, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, डायरेक्टर रीनल साइंसेज, पारस HEC हॉस्पिटल रांची। मैं आपको किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जब किसी का किडनी परमानेंटली डैमेज हो जाता है और हमारे पास दवाई से ठीक करने के लिए कोई उपाय नहीं बचता है, तो हम लोग सिर्फ दो विकल्प पर काम करते हैं, एक डायलिसिस और दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट। आज के डेट में अगर पूछा जाए कि इस बीमारी का, क्रॉनिक किडनी डिजीज के बीमारी का परमानेंट उपाय क्या है या बेस्ट उपाय क्या है और उसको कब करना चाहिए, तो बेस्ट उपाय आज के डेट में किडनी ट्रांसप्लांट है। और ये तब करना चाहिए जबकि किडनी पूरी तरीके से किसी का फेल हो जाता है, तो हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट जरूरी क्यों है? आज के डेट में डायलिसिस से ज्यादा इम्पोर्टेंट किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बताया जाता है। डायलिसिस में सिर्फ हम लोग लॉन्जिविटी को बढ़ाते हैं, बट एक नॉर्मल आदमी के तरह वो जीवन यापन नहीं कर सकता है। जबकि किडनी ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि एक कोई रिलेटिव उनको किडनी देते हैं और वो किडनी हम लोग जो बीमार आदमी है जिसका किडनी खराब हो गया है उसमें वो किडनी लगा देते हैं। तो किडनी लगाने के बाद वो एक नॉर्मल और एक आराम की जिंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि किडनी का जितना भी फंक्शन है बॉडी में वो डायलिसिस से पूरा नहीं होता है, वो सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट से ही पूरा होता है। और जो यूरिन आता है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, वो पेशेंट का एक अद्भुत फीलिंग होता है और उसके बाद वो खान पान पर उतना परहेज रखने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि इन्फेक्शन से बचने के लिए हर तरह का प्रयास किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट को करना चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ किडनी ट्रांसप्लांट में बहुत अच्छा होता है। खर्च के हिसाब से अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में किडनी ट्रांसप्लांट में कम खर्चा होता है डायलिसिस के बजाय। और डायलिसिस में लोगों को सप्ताह में 2 बार या कभी कभी 3 बार डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल आना पड़ता है। जबकि किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद अगर वो सक्सेस हो जाता है, जो कि आज के डेट में 90% लोगों का सक्सेसफुल होता है, तो सक्सेसफुल अगर हो जाता है तो वो घर पर रह सकते हैं, सिर्फ 2-3 दवाइयां लेनी पड़ती है और वो हॉस्पिटल सिर्फ 2 महीना या 3 महीना में 1 बार या 2 बार आने की जरूरत पड़ती है। बाद में तो लोग 3-3 महीना 4-4 महीना पर पेशेंट डॉक्टर को दिखाने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। अदरवाइज वो एक नॉर्मल जिंदगी घर में जी सकते हैं। खान पान पर ज्यादा परहेज की जरूरत नहीं रहती है, सिर्फ दवाइयों पर ध्यान रखना पड़ता है और इन्फेक्शन पर ध्यान रखना पड़ता है। धन्यवाद।